भेड़ चाल है हिंदुस्तान में साली, ये सबसे बड़ी हमारे देश की कमजोरी है कि लोग भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, लोगों को मुद्दा नहीं पता होता। आज पोक्सो एक्ट लोग अरे खालिस्तानी होगा, तुम्हारा बाप होगा खालिस्तानी। हम भारत के लोग हैं, हम देश के लोग हैं, हम भारत के झंडे का सम्मान करते हैं। जो इंडिया गेट के ऊपर मुसलमानों के नाम पढ़ते पढ़ते अंधभक्तों तुम्हारी आंखें और करे अरे पागल हो गया है, ये तो मोदी विरोधी है, ये तो पागल है। सिर्फ हमारे देश में अगर सर्टिफिकेट किसी को ईमानदारी का देशभक्ति का मिलता है तो वो मोदी सपोर्ट करती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देश की बेटी है प्रियंका गांधी, क्यों लड़ सकती है का नारा देने वाली एक बुलंद इंदिरा की पोती, जिस इंदिरा ने पाकिस्तान की छाती पे पैर रख के 2 चीर-फाड़ कर। आज ये हमारे देश के लोगों की कमी है कि वो गुंडों के अंदर भी धर्म देखते हैं कि ये मुसलमान है तो मैं इसके खड़ा नहीं होऊंगा, ये हिंदू है तो मैं इसके खड़ा, उसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ कहावतें हमारे बुजुर्ग हमें सुनाया करते थे, हम उस समय पूछते थे छोटे होते थे, पापा इसका मतलब क्या है? हमारा बाप बोलता था बेटा हिंदुस्तान में जन्म लिया है, जब बड़ा होगा पता लग जाएगा। और धर्म के नाम पे लोग अति उत्साहित हो जाते हैं। आज याद रखो, आज जहाँ जय श्री राम का नारा लग जाए लोग ये भी नहीं पूछते मुद्दा क्या है, चलो पीछे जय श्री राम जय श्री राम जय। इतनी मजबूत धाराओं के अंदर केस दर्ज हो गया पर उसके बावजूद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये अपने आप में क्या दिखाता है? ये तानाशाही है मोदी सरकार की कि जो पकड़े तो जाएंगे, अरेस्ट भी होंगे पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। ये चीज का हमें दर्द है बहुत बड़ा। अच्छा, लेकिन FIR हो गई है, अब तो कम से कम घर चले जाना चाहिए। देखिए FIR पोस्को एक्ट के अनुसार हुई है और वो एक्ट में आपको बता दूं वो छोटी छोटी बच्चियों के छेड़खानी के लिए लगता है। जो आदमी 5-5-6 हजार का सांसद हो तो इससे पता लगता है कि कम से कम 60 साल का तो होगा, 50 साल तो पार होगा। जो 50 साल का आदमी अपनी आंखों में हवस भर के बैठा है, छोटी छोटी बच्चियों का छेड़खानी कर रहा है तो इसको डूब के मरने वाली बात है। पर आज वो एक्ट इतना मजबूत होता है कि 1 मिनट में आदमी को उठा लिया जाता है, पर आज पोस्को एक्ट लगने के बाद भी उसको अब तक उठाया नहीं गया। तो ये मोदी सरकार पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। ये कोर्ट के सम्मान को ठेस पहुंचाना है, जिसको कोर्ट ने FIR की अगर पूरी परमिशन दे दी, कोर्ट के द्वारा FIR हुई है पर अब तक उठाया नहीं गया, तो ये सवाल बहुत से सरकार के ऊपर खड़े होते हैं, प्रशासन पे खड़े होते हैं। क्यों दिल्ली पुलिस पर मतलब भरोसा नहीं है? दबाव है, दिल्ली पुलिस पे दबाव है, भरोसा नहीं है कि गिरफ्तार कर पाएंगे। समझो हमें भरोसा क्या, हमें अपना दबाव है। आप याद रखो जो बंदा अरेस्ट करने जाएगा, जब बंदा गद्दी पे बैठा होगा उसका नाम पढ़ के 5 मिनट में तबादला करवा देगा। आप अरेस्ट कैसे कर लोगे? पूरे के पूरे बंदों को डिसमिस करवा देगा। तो पुलिस वाले भी डरेंगे, उनको भी नौकरी प्यारी, उनके भी बच्चे हैं, तो कौन पुलिस वाला, कौन DCP ऑर्डर लेने की क्षमता रखेगा? तो आज बात को समझो कि जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई मजबूत नहीं हो सकती, जब तक उसका सिंहासन नहीं डोलेगा, और सिंहासन डुलाने के लिए इस्तीफा बहुत जरूरी है। इसी की मांग लगातार पहलवान कर रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक आप कार्रवाई मजबूत नहीं करा सकते, क्योंकि गद्दी पे बैठा आदमी, आप याद रखना, गद्दी पे बैठा आदमी इतना मजबूत होता है कि पूरे प्रशासन को हिलाने की क्षमता रखता है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। आप इस्तीफा की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जब तक मेरा जुर्म सिद्ध नहीं होता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो जुर्म सिद्ध होएगा नहीं जब तक गद्दी पे बैठा आदमी। आप याद रखो, आज जुर्म को सिद्ध करवाने के लिए तो इस्तीफा जरूरी है। आप याद रखो, जब तक आदमी का इस्तीफा नहीं होगा, आप ये बात पूरे कागज पे लिख के देख लो कि इस्तीफे के बिना आप सच्ची कार्रवाई की मांग नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। ये हमारे देश के अंदर एक लॉलीपॉप काफी समय से दिख रहा है। किसानों ने गलती करी, जब किसान बिल लाए गए उसके बाद 1.5 साल 700 आदमी की शहादत के बाद किसानों को उठना नहीं चाहिए था। किसानों ने कॉम्प्रोमाइज किया कि शायद हमारी मांग पूरी होगी, पर हुई क्या? आज भी पंजाब के अंदर आप चले जाओ, रोज आए दिन किसान लोग जो है धरने पे बैठते हैं, पर आप नेशनल मीडिया में मुद्दा नहीं बनता। आज किसानों की आवाज को उस समय दबा दिया गया। आज 700 किसान शहीद होने के बाद भी किसानों को हक नहीं मिला, तो पहलवानों को बैठने पे हक की उम्मीद तब तक नहीं हो सकती जब तक आम जनता इनके साथ नहीं जुड़ेगी। आज बहुत सारे लोग नेशनल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया नहीं देखते, तो नेशनल मीडिया पे मुद्दा है ही नहीं। नेशनल मीडिया पे तो केजरीवाल के पर्दों का जिक्र हो रहा है, आप समझे इस बात को? तो केजरीवाल भी तो आए समर्थन देने, देखिए वो आए समर्थन हर आदमी को देने का हक है, पर आप याद रखो कि आज बहुत सारे मुद्दे जब तक नेशनल मीडिया के मुद्दे नहीं बनेंगे तब तक हक नहीं मिलेगा। आज हक छीनना पड़ता है। हमारे देश के अंदर संविधान की होली जलाई जा रही है, संविधान को ताक पे रख करके नेता मनमर्जी कर रहे हैं। आज जो सांसद है उसको पता है मेरी हुकूमत कितनी मजबूत है, मैं अच्छे अच्छे के सिंहासन डुला दूंगा। पुलिस वालों को टॉर्चर कर सकते हैं वो लोग। एक सांसद की इतनी औकात होती है, DCP को फोन पे गाली दे रहे हैं, तो आप क्या लगा रहे हो इस बात को? तो आज ये सोचने की बात है, जब तक हमारे देश के अंदर आप गद्दी पे बैठे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करोगे वो कभी नहीं होगी। इस्तीफा बहुत जरूरी है। तो राजनीति करने आ रहे हैं आप लोग यहाँ? हमने यहाँ पे आके कौन सी बात बोल दी कांग्रेस को वोट दो, हमने यहाँ पे कौन सी बात बोल दी? अब जो आदमी कांग्रेस का चेहरा है तो क्या चेहरे पे काला कोट क्या आ जाएगा? अब ये बोलते बुरखे पहन के आ जाएंगे, बूथ छुपा लेंगे। अब प्रियंका गांधी जहाँ खड़ी होंगी वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगी, जहाँ केजरीवाल खड़ा होगा वो आम आदमी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये तो नहीं बोला कि हम इनके समर्थन में आए तो हमें वोट दो। राजनीति उसको बोलते हैं। हम सबसे बड़ी बात है भारत के नागरिक हैं, राजनीति की भाड़ में, राजनीति की बहुत दूर की बात। आज हम भारत के नागरिक हैं, हमारी बहन बेटी हक के लिए बैठी हैं, हम उनकी बात को मजबूत करने के लिए आए हैं। तो जब तक देश के अंदर किसानों को, पहलवानों को और जवानों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक भारत के लोग सड़कों पर उतरेंगे। वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पद से हो, वो बात का मुद्दा होता है। राजनीति ये नहीं कहती कि आप लोगों के हक की आवाज उठानी छोड़ दो, बल्कि एक्चुअल मायने में नेता वो जो जनता के मुद्दे उठाए, नेता वो जो बहन बेटी की सुरक्षा के लिए आगे आए। आज वो नेता नहीं होते जो बंद AC में बैठ के ट्वीट मार दे कि ये गलत हो रहा है। असली नेता वही होता है जो जमीन पे उतर के लोगों की आवाज को बुलंद करता है। इल्जाम तो कांग्रेस पे लग रहा है कि
ये पहलवानों को कांग्रेस ने यहाँ पे बैठा रखा। हाँ, तो पहलवान आपको इतने ना समझ लगते हैं कि कांग्रेस बिठाएगी वो बैठ जाएंगे। किसानों के वक्त भी बोला गया था, कांग्रेस ने बिठा दिया। आज कितने पंजाब के अंदर हम जीत जाते हैं उस हिसाब से। तो अगर पंजाब के अंदर भी किसानों को बिठाने वाले हम थे तो हमें तो जीतना जीता, पंजाब में हम हार कैसे गए? आप समझे इस बात को। आज मेरी बात को याद रखना कि ये देश के पहलवान हैं, अच्छे अच्छे को मिट्टी चटानी जानते हैं। आज राजनीतिक पार्टियां चाहे हमारी हो या कोई दूसरी हो, वो इनका फायदा लेने की सोचेगी तो राजनीतिक पार्टियों को पटकनियां दे देंगे। ये अपने जहन से भ्रम निकाल दो कि ये किसानों के द्वारा या ये कांग्रेस के द्वारा बिठाए गए पहलवान है। ये भारत की बेटियां हैं। आज इन्होंने आज का सुप्रीम कोर्ट काय को हमारा साथ देगा? आपने चलो ये बात तो बोल दी, चलो मान लिया आपकी बात, पहलवानों ने हमारा साथ दे दिया, सुप्रीम कोर्ट काय को देगा? FIR काय को होगी? तो ये सारे मुद्दे अपने आप में दिखाते हैं कि आज आरोप सिद्ध करवाने के लिए लोगों को उतरना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। हुड्डा साहब आए, हुड्डा साहब की बेटियां बैठी हैं यहाँ पे, क्यों नहीं आएंगे? आप समझो इस बात को। अरे एक बाप को दर्द होगा कि हमारी बेटियों का शोषण हो रहा है, हम आवाज ना उठाएं। तो जब तक हमारे देश के अंदर आप राजनीति से जोड़ करके मुद्दों को उठाओगे, राजनीति से हर आंदोलन को जोड़ दोगे, तो सही मायने में इंसाफ नहीं मिलेगा। और सरकार को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आंदोलन को दबाना है तो कहीं ना कहीं लोगों को राजनीति से भिड़ा दो। अंधभक्तों के पास एक जवाब आ जाए, अरे ये तो राजनीति करने आए हैं, ये तो राजनीति करने आए हैं। आज हमारे देश के अंधभक्तों से हमारा सवाल है, अरे घर से कब निकलोगे? कब मोदी की खिलाफत करनी छोड़ोगे? कब एक्चुअल मुद्दों पे बात करोगे? हमारे देश के अंदर एक्चुअल मुद्दों पे कोई बात नहीं होती, मोदी की पैरवी करने के लिए पहुंच जाते हैं। पर जब मोदी की खिल्ली उड़ाई जाती है, जब देश के पहलवान और जवान और किसान सड़कों पे बैठते हैं तो उनके साथ लोग खड़े नहीं होते। इस चीज का विरोध है। अंधभक्तों से हमें कोई शिकायत नहीं है, अंधभक्तों से हमें कोई नाराजगी नहीं है, पर एक मन में दर्द है कि ये भारत के लोग हो गए, भारत की बेटी का समर्थन नहीं करते, घर पे बैठ गए, तो ये कैसे देश को मजबूत करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सड़क पर बैठकर देश का अपमान कर रहे हैं ये लोग, ये लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पे लोगों द्वारा। देखिए, अपमान तो तब होता है जब आदमी अपने हक की आवाज ना उठाए। आज संविधान की बेइज्जती करे। आज संविधान के हिसाब से हम यहाँ बैठे हैं, संविधान के हिसाब से किसान बैठे, संविधान के हिसाब से पहलवान बैठे। सही मायने में देश की बेइज्जती तब होती है जब पुलवामा जैसे इतना बड़ा मुद्दा होता है पर जांच नहीं होती। सही मायने में बेइज्जती तब होती है कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है और कहते हैं जांच होगी। सही मायने में बेइज्जती तब होती है जब पूंछ में भी 4 दिन पहले जवान शहीद हो गए और उसके बाद मोदी जी वहाँ पे ईद की बधाइयां दे रहे थे, तब हमारे देश की बेइज्जती होती है। आप ये मत कहो कि देश के लोग हक मांगेंगे तो बेइज्जती होगी। उस हिसाब से तो एक बच्चा भी अपने बाप से हक मांगेगा तो बाप की बेइज्जती हो जाएगी। आज हम लोग संविधान को बचाने के लिए बैठे हैं, सड़कों पे बैठ करके देश मजबूत होता है। आप याद रखो, कमजोर नहीं होता। अगर यही चीज महात्मा गांधी ने सोची होती और अंग्रेज भी उस समय चलाते कि महात्मा गांधी सड़कों पे बैठ करके बेइज्जती कर रहे हैं, देखो 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 देखो, भारत के लोगों को भारत के खिलाफ लड़वाते, तो शायद हमारा मुल्क आजाद न होता। वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने सड़क से आवाज उठाई और एक इतनी मजबूत पार्टी कांग्रेस पार्टी संसद में भेजी जिन्होंने 70 साल देश पे राज किया और देश को बनाया। आप ये बात छोड़ दो कि आज हमारे देश के अंदर सड़कों से बैठ करके न्याय नहीं होते। न्याय की असली शुरुआत सड़कों से ही होती है और संसद में आवाज गूंजती है, तब जाकर के नेताओं के कान पे जूं रेंगती है। आज मुट्ठी भर लोग किसी भी फैसले को बदलवा नहीं सकते, पर अगर वो मुट्ठी भर लोग प्रण थाम लें कि हमें सारे लोगों को एकजुट करना है तो फैसले भी होते हैं, इंसाफ भी होते हैं। ये इंसाफ आपको आज तक मोदी सरकार में लोग लिखते आ रहे हैं, अरे इस सरकार में तो ना किसानों को न्याय मिला ना जवानों को न्याय मिला। पर ये पहला मुद्दा होगा, याद रखना, ये पहलवानों को न्याय मिलेगा। ये पहलवान है, इनकी बकरियां उखाड़ के जाएंगे। मोदी सरकार की हुकूमत पे काला तमाचा और इनका इतिहास बदलने की शुरुआत अगर कोई होगी तो वो पहलवानों की तरफ से होगी। अगर कहीं से जांच होगी तो पहलवानों की तरफ शुरुआत होगी। अगर की बात करते हैं जी, गुंडा राज खत्म कर दिया माँ। देखिए जी, गुंडा राज कोई खत्म नहीं हुआ। गुंडा राज तो सरेआम चल रहा है। पहले यह था कि गुंडा गुंडागर्दी करते थे, अब सरकारें गुंडागर्दी कर रही है। फर्क इतने हैं, आज संसद की शपथ लेकर के सरकारें गुंडागर्दी कर रही है, ये सच्चाई है। आज तानाशाही हमने सुना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ कहावतें हमारे बुजुर्ग हमें सुनाया करते थे, हम उस समय पूछते थे, छोटे होते थे, पापा इसका मतलब क्या है? हमारा बाप बोलता था, बेटा हिंदुस्तान में जन्म लिया है, जब बड़ा होगा पता लग जाएगा। 7 साल पता लग रहा है कि हमारा बाप सही बोलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है। गुंडों को माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है सरकार ने। देखिए, मिट्टी में तो हर किसी ने मिलना है, हर आदमी मिट्टी में मिलता है। आप याद रखो, मुसलमान मिट्टी में दफन होकर मिट्टी में मिलता है और हिंदू राख बन के मिट्टी में उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, नदियों में बह जाता है। हर आदमी मिट्टी में जब तक तुम धर्म के हिसाब से गुंडे बदमाशों को सहूलियत दोगे, आपके बच्चे मारे जाएंगे, आपके घर के लोग मारे जाएंगे। आज ये हमारे देश के लोगों की कमी है कि वो गुंडों के अंदर भी धर्म देखते हैं कि ये मुसलमान है तो मैं इसके खड़ा नहीं होऊंगा, ये हिंदू है तो मैं इसके खड़ा होऊंगा। अगर उमेश पाल के वक्त सबसे बड़ा सवाल है, अगर उमेश पाल की जब हत्या हुई थी, जब 2 पुलिस वालों को मारा गया था, उस समय यूपी के सारे लोग सड़कों पर उतरते, चाहे वो हिंदू होते या मुसलमान होते, और भाईचारे का पैगाम देते हुए बोलते ये तानाशाही नहीं चलेगी, सरेआम लोगों को मार दिया गया। ये कैसा हमारे देश का संविधान चल रहा है? तो शायद अधिक की हत्या न होती। और हमारे देश के लोग, भाजपा ने, हाँ जी, बीजेपी ने संविधान मजबूत कर दिया। प्रधानमंत्री आपको लगता संविधान मजबूत कर दिया? ना, ये संविधान मजबूत नहीं हुआ, उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति मजबूत कर ली। उनको पता है देश में 80% आबादी हिंदुओं की है और धर्म के नाम पे लोग अति उत्साहित हो जाते हैं। आज याद रखो, आज जहाँ जय श्री राम का नारा लग जाए, लोग ये भी नहीं पूछते मुद्दा क्या है।
चलो पीछे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया मुद्दा तो जान लो, जा किस ले रहे हो। आज ये हिंदुस्तान के लोगों की कमी है, मैं लोगों के बारे में बोलूंगा। अन्ना हजारे लोकपाल बिल के लिए बैठा, उस समय लोगों से, मैं एक राइटर भी हूँ, आपको बता दूं, किताब लिखी थी, आज भी आपके नेट पे पढ़ना, असली भ्रष्टाचारी कौन, जनता या सरकार, किताब बहुत वायरल हुई थी। उस समय भी मैं आपको बता दूं, मैंने लोगों से जाके पूछा, भैया एक बार तो बता रहे लोकपाल बिल के है, बोला पता नहीं भाई, पर सारे लोग खड़े, मैं भी खड़ा हो गया। भेड़ चाल है हिंदुस्तान में साली, ये सबसे बड़ी हमारे देश की कमजोरी है कि लोग भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, लोगों को मुद्दे नहीं पता होता। आज पोक्सो एक्ट लोग चिल्ला रहे हैं, आज आप यहाँ सर्वे कर लो, 50 लोग के समर्थन में आए, अच्छी बात आए हैं, पर लोगों को ये भी नहीं पता होगा पोक्सो एक्ट क्या होता है, उसमें कितनी धाराएं लगती हैं, उसमें कितनी सजा होती है। एपीसी की मांग कर रहे हैं क्योंकि LIC में लगा पैसा इन मजदूर लोगों का है, ये गरीब लोगों का LIC में लगा पैसा है, SBI में हम लोगों का पैसा है। पर अगर आज SBI डूब गई, LIC डूब गई, तो अडानी बाद में डूबेगा, हिंदुस्तान के लोग पहले डूबेंगे। इसलिए राहुल गांधी बात उठा रहे हैं कि JPC की मांग करो, वो पैसा है तो है किसका। वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी का यहाँ क्या काम, क्या काम? अरे भैंस की आंख, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देश की बेटी है प्रियंका गांधी और अपनी बेटियों के लिए न्याय मांगने के लिए आई है। आप बात कर रहे हो लड़कियों लड़ सकती हो को नारा देने वाली एक बुलंद इंदिरा की पोती, जिस इंदिरा ने पाकिस्तान की छाती पे पैर रख के 2 चीरफाड़ कर दिए, उस परिवार के लोगों कह रहे हो कि न्याय की बात ना उठाएं। अरे मेरे भाई, प्रियंका गांधी वो बुलंद औरत है, याद रखना ये बात, जो भाजपा के खेमे में घुस के ये बोल के आई थी कि हाथरस की बेटी का न्याय की हक की लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस ने रोका, प्रशासन ने रोका, पर कोई रोक नहीं पाया। आप ये देश के अंदर लगातार जो आदमी अच्छी बात करता है, जो आदमी आज देश के मुद्दों की बात करता है, उस पर टैग लग जाते हैं। अरे ये सरदार, आपके कमेंटों में दिखा दूंगा अभी, अरे ये सरदार, अरे खालिस्तानी होगा, तुम्हारा बाप होगा खालिस्तानी। हम भारत के लोग हैं, हम देश के लोग हैं, हम भारत के झंडे का सम्मान करते हैं, भारत की मिट्टी के लिए खड़े हुए हैं। और अगर आज कोई मुसलमान खड़ा तो वो आतंकवादी, जो इंडिया गेट के ऊपर मुसलमानों के नाम पढ़ते पढ़ते अंधभक्तों तुम्हारी आंखें थक जाएंगी। इतने नाम लिखे मुसलमानों के, पर तुम्हारे को कहीं ना कहीं मुसलमान है तो आतंकवादी, सरदार है तो खालिस्तानी, कोई हिंदू विरोध करे, अरे पागल हो गया है, ये तो मोदी विरोधी है, ये तो पागल है। सिर्फ हमारे देश में अगर सर्टिफिकेट किसी को ईमानदारी का, देशभक्ति का मिलता है तो वो मोदी सपोर्टर को मिलता है। और सही मायने में हमारे देश में सही मायने में अगर जो कलंक है, अगर आज हमारे देश में सही मायने में कलंक है कोई, तो वो देश के अंधभक्त है और नेशनल मीडिया है, जो हमारे देश के मुद्दों को गायब करने का काम करती है। केजरीवाल के पर्दे चला रही है, बताओ चलाना चाहिए पहलवानों का मुद्दा, केजरीवाल के पर्दे कहाँ उठे, कहाँ गिरे, पर्दे के पीछे क्या, पर्दे के नीचे क्या, ये चीज गलत हो रही है।